सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे भाई बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ढिमकाना भी चाहिए। सो इन सारी चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड। पासपोर्ट बेस्ट है, अगर पासपोर्ट नहीं रहता है तो आधार कार्ड पे भी जो है एडमिशन लेटर निकल जाता है। पासपोर्ट फिर जो है हमें इनविटेशन लेटर आते वक्त और वीज़ा लगते वक्त चाहिए होता है। वीज़ा किस पे लगेगा? पासपोर्ट पे। सो वीज़ा लगते वक्त हमें पासपोर्ट जो है वो चाहिए ही होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट वो है 12th की मार्कशीट, ठीक है। और इसमें आपकी स्कोर जो है वो होना चाहिए मिनिमम 50% इन PCB एग्रीगेट, मतलब मिला के फिजिक्स 100 नंबर का होता है, केमिस्ट्री 100 नंबर का होता है, बायोलॉजी 100 नंबर का होता है। तो इन 300 नंबर में से तीनों को मिला के आपके 150 नंबर मिनिमम होने चाहिए, तब ये बनते हैं 50% एग्रीगेट। चाहे फिजिक्स में ज़्यादा आया हो, बायोलॉजी में कम आया हो, चाहे बायोलॉजी में ज़्यादा आया हो, फिजिक्स में कम आया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PCB में 50% एग्रीगेट होने चाहिए। लास्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है। और इसमें आप मिनिमम जो है क्वालिफाई करने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है तो ये हर ईयर जो है ये वेरी करता है। जनरल की कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल होता है, SC ST OBC के लिए ये 40th परसेंटाइल होता है। अब आप बोलोगे मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है परसेंटाइल क्या होता है, वो कितने नंबर लाने होंगे आखिर, ये बता दो। तो पिछले साल के अगर ट्रेंड को एनालिसिस करें सो 2024 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स गया था जनरल के लिए वो 164 चला गया था। इतनी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट अचानक से 164 चला गया था। पहले बोला जाता था कि 150 नंबर तक आए तो आप सेफ जोन में हो, आप क्वालिफाई हो, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। सो आप मिनिमम से मिनिमम जो है 200 नंबर की तैयारी करो। 200 नंबर का ऐसा करो कि पक्का कि 200 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, फिर थोड़े बहुत कम भी आते हैं, 5, 10, 15 नंबर, तो 180, 185। सो ये सेफेस्ट स्कोर रहेगा। सो आप 200 नंबर का एकदम टारगेट लेके चलो कि 200 नंबर तो पक्का ही फोड़ना है, क्योंकि अचानक से पिछले साल 164 चला गया था क्वालिफाइंग मार्क्स। इतने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। सो अगेन रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। सो आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। आधार कार्ड जो है वो एडमिशन लेटर निकल जाता है आधार कार्ड से, लेकिन पासपोर्ट चाहिए होता है वीज़ा लगते वक्त। सो जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर वो श्योर हैं कि उन्हें 2025 में MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो अभी से जो है अप्लाई कर देंगे अपने पासपोर्ट के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पासपोर्ट आने में, जिसके कारण एडमिशन रुक जाता है। क्योंकि एडमिशन तो भाई एक लिमिटेड टाइम तक ही होगा ना, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। सो तब तक अगर पासपोर्ट ही नहीं आया आपका तो कैसे होगा एडमिशन। दूसरी चीज़ 12th की मार्कशीट, इसमें आपके जो है PCB में एग्रीगेट 50% होने चाहिए। और तीसरी चीज़ लास्ट जो कि है नीट की मार्कशीट, इसमें आप कम से कम जो है क्वालिफाई करने चाहिए। सो 2025 के लिए अभी बहुत टाइम तो नहीं बचा है, 20-25 दिन बचे हुए हैं। सो ड्रॉपर्स ने तो काफ़ी अच्छे से पढ़ ही रखा होगा बायोलॉजी को, सो उन्हें तो बस रिवाइज़ करना है। बाकी अभी जो इसी साल दे रहे हैं नीट, तो 15-20 दिन इनफ है। आप 200 नंबर का तो पढ़ सकते हैं, मतलब दिन रात एक कर दीजिए तो 200 नंबर तक का पढ़ सकते हैं। और 200 नंबर का टारगेट करते हैं तो 10-20 नंबर कम भी रह जाता है, 180 तक भी आ जाता है, 170 तक भी आ जाता है, तो क्वालिफाई हो जाएंगे आप। HIV रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अभी नहीं, वीज़ा लगते वक्त जो है HIV रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ मैट फिनिश्ड फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक होती है मैट फिनिश फ़ोटो। सो पासपोर्ट के लिए मैट फिनिश फ़ोटो चाहिए होती है, उसकी डायमेंशन होती है पर्टिकुलर 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर करके। सो वो 4 से 5 फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा लगते वक्त। कोई डोमिसाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो है डोमिसाइल वगैरह की ज़रूरत होती है। अब्रॉड में अगर आपको एडमिशन लेना है, रशिया के अंदर एडमिशन लेना है, तो इसके लिए कोई डोमिसाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सो एक बार मैं आप सबके लिए और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से बस 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट, ना कोई बैंक स्टेटमेंट, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना वोटर ID कार्ड, ठीक है। पता नहीं, मैं वीडियो देख रहा था कुछ भी बोले जा रहे थे कि 5 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए आपके, वहाँ जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सो पहली चीज़ क्या हो गई, 12th की मार्कशीट, सीक्वेंस वाइज आ जाते हैं, आधार कार्ड या पासपोर्ट। दूसरी चीज़ 12th की मार्कशीट। तीसरी चीज़
नीट का स्कोर कार्ड। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि एडमिशन लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।